मित्रों, आप ये देख रहे हैं बांग्ला पुस्तक दृष्टि छाया प्रांतरेल कवि। हमारे साथ मौजूद हैं इसकी अनुवादिका डॉक्टर मधु कपूर। डॉक्टर मधु कपूर ने इसके पहले भी हिंदी की तमाम महत्वपूर्ण कृतियों का बांग्ला अनुवाद किया है जो बहुत बिकता है। इसमें महेश कटारे की किताब है, 2 किताबें हैं, काया के वन में है और भवभूति पर एक किताब है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मधु कपूर किसी का देने से ही तुरंत अनुवाद नहीं करती, वो उसको पढ़ती हैं और जब उनको समझ में आता है कि नहीं ये अनुवाद हमें करना चाहिए तो वो करती हैं। तो मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये कविता की पुस्तक है, इसका निर्णय आपने कैसे लिया कि इसे हमें अनुवाद करना है? धन्यवाद जितेंद्र जी। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगी इसलिए कि सबसे पहले आपने ही मुझे प्रियंका पालीवाल जी की कविता पानी के पालनहार के संबंध में समीक्षा करने के लिए कहा था। तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गूगल खोल कर देखें, कुलधरा ग्राम जो है राजस्थान में अभी भी उसी तरीके से हॉन्टिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ कोई भी बस्ती नहीं है। उसका कारण है कि वहाँ एक ऐसी घटना घट चुकी थी कि जो वहाँ के जमींदार जो थे वो हर सुंदर लड़की को देखकर अपने यहाँ उपभोग के लिए लेना चाहते थे। तो एक समय ऐसा आया कि एक लड़की के संबंध में जब उनका बुलावा आया तो गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब इस अत्याचार को हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं। तो उन्होंने रातों रात सब लाइन बनाकर जो है वहाँ से पंक्तिबद्ध होकर उन्होंने ग्राम छोड़ दिया और ग्राम को अभिशाप दिया कि ये ग्राम जो है वो कभी भी तो पुष्पित और पल्लवित नहीं हो सकेगा। और आज भी आप राजस्थान यदि जाएंगे तो कुलधरा ग्राम को उसी अवस्था में देखेंगे कि वहाँ पर एक भी बंदा जो है वो नहीं रहता है। तो मुझे बहुत आकर्षणीय लगा था ये। उसके बाद मैंने प्रियंका पालीवाल जी की से संबंध करके उनसे किताब मांगी मैंने। ये उनकी किताब थी दृष्टि छाया प्रांत का कवि। तो मुझे कुछ इसके वर्ड्स ऐसे थे जैसे दृष्टि छाया। मुझे सचमुच में नहीं मालूम था कि दृष्टि छाया का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्योंकि बारिश कम होती है तो इसलिए वहाँ पर मेघ आते हैं, लेकिन मेघ जो है वो छाया की तरह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका ये एक्सप्लेनेशन कि मेघ छाया की तरह आते हैं लेकिन बरसात नहीं होती है। इसलिए इसका नाम उन्होंने दृष्टि छाया प्रदेश का कवि ये नाम रखा। फिर मैंने उनसे ये किताब मांगी और मैंने उसको पढ़ा। मुझे लगा कि ये अनुवाद करने के लायक भी है और सबसे ज़्यादा तो मुझे पानी के पालनहार को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ये था कि, और मैंने सुना भी कि वहाँ पर स्त्रियों के साथ में काफ़ी अत्याचार होता था एक समय में। और गांव अभी भी जो का तो वैसा ही भुतहा गांव जिसको हम कह सकते हैं वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और चूँकि पालीवाल जी उसी जनरेशन के हैं, ब्राह्मण वंश के, उसी शायद 7वीं पुस्त है उनकी, ये उनका गांव है वहाँ पर। और उन्होंने बहुत खुश हुए कि आपने इस किताब को अनुवाद करने का जो है वो बीड़ा उठाया है। तो मैंने फिर उसको पूरा किया इस काम को और मुझे अभी संतोष है कि मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर सकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो पानी के पालनहार कविता है उसी के अंतिम पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ को मैं इसमें पढ़कर सुना सकती हूँ। मित्रों, जब तक ये कविता खोज रही हैं मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस का जिक्र किया है, जिस कुलधारा गांव का जिक्र किया है लेखिका ने, जो दृष्टि छाया प्रदेश का जो कवि है, या पानी के पालनहार जो लंबी कविता है, आप देख पा रहे होंगे कि इसके कवर पर उस गांव की दीवार का चित्र है। ये नवेल झावेरी का खींचा हुआ चित्र है। तो इस कविता में वो कुलधारा की आँच भी आपको समझ में आएगी। और दृष्टि छाया का जो अर्थ है कि उस प्रदेश का कवि है ये और पानी के पालनहार हैं। और अच्छी बात यह है कि वो पालीवालों का गांव था और ये स्वयं पालीवाल हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये 7वीं पीढ़ी के पालीवाल हैं। तो हम आग्रह करेंगे, आपने खोज लिया होगा कि ये जो कविता है विशेषकर, क्योंकि
क्योंकि बहुत लंबी कविता है, जी। तो आप तय कर लें और इसका कुछ हिस्सा आप हाँ, पाठ ज़रूर कविता करें। बहुत लंबी है, इसलिए मैं चाहती हाँ। हूँ कि लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ूँ। स्वागत, स्वागत। কিন্তু তাদের মন পড়ে রইল পুরনো ঝিলের ধারে ধারে, क्योंकि वो निकल चुके थे वहाँ से, इसलिए তাদের মন পড়ে রইল পুরনো ঝিলের ধারে ধারে, সেই অঙ্গনে যেখানে তাদের পূর্বজরা আছেন ঘুমিয়ে, যেখানে প্রতিটি ইঁটে লেখা তাদের শ্রম, স্বনির্ভরতা, শৌর্যের কাহিনী। যশের ধারা ধীর গতিতে প্রবাহিত, তারা ভয় পাননি, তারা জানতেন হিংসার অসার্থকতা, তারা রক্তনদী পেরিয়ে এসেছে, ধৌলা চাতালের রক্ত মাথা ইট যার সাক্ষ্য, সিক্ত হয়ে অরুণ জলে আজ ইতিহাসে ক্ষুদিত। তারা জলকে সাজিয়েছেন সহজভাবে, শিবকে সুন্দর করে, জলের সঙ্গে ছিল আত্মীয়তা, আদিম নয় আপন, আদিম নয় আপন। তাদের কাহিনী জল মাটির বিচ্ছেদের ব্যথা, আত্মীয়তার মধুর গাথা, নতুন মাটিতে বপন আর সজীবতার না বলার কথা, সজীবতার না বলার কথা। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद है कि ये किताब बंगला भाषियों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी इसलिए लगेगी कि बहुत सारी अच्छी रचनाएं बंगला में अनुदित होकर छप नहीं पाती हैं। आपने एक बड़ा काम किया है। मैं प्रकाशक के तौर पर सदीनामा प्रकाशन की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि अब इस यात्रा में कई वर्षों से आपके साथ हैं और अच्छी कृतियाँ आएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।